तो इन द फिगर 6.2 ये डायग्राम आपको दे रखी है। तो जब भी ऐसी डायग्राम दे रखी है, क्योंकि हम ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट पैरेलल लाइंस की हैं, ट्राइंगल को सिमिलर करने की पड़ेंगी अगली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस की रिक्वायरमेंट जब को सॉल्व करने के लिए हमें हर टाइम यहाँ पे क्या, वी हैव टू फाइंड इट आउट ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं। एक तो ट्राइंगल पी क्यू ओ नजर आ रहा है, पी ई डी, पी ओ आर, पी डी एफ, पी क्यू आर, बहुत सारे ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्वेश्चन को शुरू कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं, आप जरा फॉलो करिएगा। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको डायग्राम के ऊपर मार्क करें। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन डायग्राम के ऊपर मार्क करेंगे, आपको क्वेश्चन उतनी जल्दी ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे रखा है डीई पैरेलल टू ओ क्यू, डीई पैरेलल टू ओ क्यू, डीएफ पैरेलल टू ओ आर, डीएफ पैरेलल टू ओ आर। ये सिचुएशन हमें दे रखी है। जैसे ही आपने यहां पे पैरेलल के सिंबल बनाए, आपका क्वेश्चन को देखने का तरीका ही बदल जाएगा। अगर ट्राइंगल पी ओ क्यू देखेंगे तो दो साइड्स पैरेलल हैं, तो इसका मतलब पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ आ जाएगा बीपीटी से। जब आप दूसरे ट्राइंगल में जाएंगे पी आर ओ में, तो क्योंकि डी एफ पैरेलल टू ओ आर है, इसका मतलब आप क्या सोच सकते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। तो जब दो सिंबल बनाने से ही आप इतनी सारी चीजें सोच पाएंगे, तो आप समझिए कि जो डायग्राम है गिवन टू प्रूव है, उनको जब आप डायग्राम के ऊपर मार्क करेंगे तो आपके क्वेश्चन का फ्रेम ही बदल जाएगा। और हमें चाहिए क्या, दूसरी चीज आपको ये सोचनी है। एक तो आपने फिगर्स के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन है उसको मार्क कर लिया, डिजाइन बना लिया इसके ऊपर। दूसरा आपको प्रूव क्या करना है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये रही ई एफ और यही क्यू आर। तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर अगर हमें करनी है, मैं डायग्राम को यहां पे ब्रेक कर लेता हूं। ये दोनों आपको पैरेलल प्रूव करनी है। तो अगर इन दोनों को पैरेलल प्रूव करनी है, तो प्रूव पैरेलल लाइंस वी नीड इक्वल रेशो। इक्वल रेशो चाहिए, इसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट यहां पे क्या होनी चाहिए, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो लॉजिकली आपको ये नहीं प्रूव करना, इसकी जगह आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो आपको स्विच ओवर करना पड़ेगा कि जो आपको चाहिए वो आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने के लिए गिवन टू प्रूव मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे, तो देखते हैं कैसे इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमें रेशो इक्वल चाहिए, तो जो पैरेलल लाइंस हैं उससे हमें जो रेशो मिलती है उनको लेके आते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू वी कैन राइट ई डी पैरेलल टू क्यू ओ, या डी ई पैरेलल टू ओ क्यू लिख लें, एक ही बात है। अगर दो साइड्स पैरेलल हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो रेशोस बनेंगी राइट लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे वो सेम होंगी। इसका मतलब व्हाट वी कैन राइट, पी की पी ई ओवर ई क्यू इक्वल्स टू पी डी ओवर डी ओ। इसका रीजन क्या लिखेंगे, यूजिंग थेल्स थ्योरम। आप चाहें यूजिंग बीपीटी भी लिख सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, बट जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो एब्रीवेशन यूज नहीं करनी, आपको पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसलिए थेल्स थ्योरम लिखना ज्यादा आसान है। दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। दूसरा ट्राइंगल है पी ओ आर, जहां पे पैरेलल लाइन दे रखी है। पैरेलल कौन कौन सी हैं, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। अगर ये पैरेलल है तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, पी एफ अपॉन एफ आर। लेफ्ट साइड पे इधर पी एफ अपॉन एफ आर आ गया, इधर पी डी अपॉन डी ओ आएगा, पी डी अपॉन डी ओ। तो ये भी क्या आ गया, यूजिंग बीपीटी या थेल्स थ्योरम, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। जब आप इन दोनों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो पीई अपॉन ई क्यू, पी डी अपॉन डी ओ, पी एफ अपॉन एफ आर, पी डी अपॉन डी ओ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इनकी आर एच एस इक्वल है, तो हम ले सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो पी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2, what we can write, PE over EQ equals to PF upon FR। और देखिए ना, ये रिजल्ट आने के बाद हमने टू प्रूव में हमें चाहिए था EF पैरेलल टू QR। EF पैरेलल टू QR लेके आने के लिए हमने क्या सोचा था कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है
पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर बन गई। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करनी है। उसके लिए ट्राइंगल का नाम लिखना इंपॉर्टेंट है और जो रेशोज हैं कंसिडर कर रहे हैं वो लिखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगी। तो देयरफॉर वी कैन राइट इन ट्राइंगल पी क्यू आर व्हाट वी कैन राइट, ई एफ पैरेलल टू क्या था, क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दोनों में से आप ऐसे लिख सकते हैं चाहे वैसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जाएगा। मैं इतना टाइम क्वेश्चन के ऊपर लगाने का सिर्फ पर्पज ये है कि मैं आंसर नहीं आपको दिखा रहा, मेरा पर्पज ये है कि आप क्वेश्चन को शुरू करने के लिए जो स्ट्रेटजी आपके ब्रेन में होनी चाहिए, मेरा फोकस वो होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। बिगिनिंग में अगर फाउंडेशन बनाते हुए थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जो जो मैं चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ आप धीरे धीरे ट्राई करके देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है जी। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।